नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अखिलेश यादव से नाराजगी के बाद अब जो खबर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की, वो दरअसल सीधे तौर पर इसी बात को लेकर के इशारा कर रही है कि कैसे एक एक करके लगातार इंडिया अलायंस पर दरार पड़ रही है। आपको बता दें कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर ठग और नौटंकी बता दिया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने यह कह दिया कि आज से 10 साल पहले कुछ ठग इकट्ठा हुए थे दिल्ली के रामलीला मैदान में और वहां पर उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार को जम करके कोसा था। उन्हें उनकी जो छवि थी उनको धूमिल करने का प्रयास किया था। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि इन ठगों के द्वारा आंदोलन चलाया गया, जिससे कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करार दिया गया। ये तमाम बातें जो हैं वो बाकायदा कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के द्वारा कही गई है। अब ये बातें जो हैं इस ओर इशारा कर रही है कि क्या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया, यानी कि अपने प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनावों के लिए मैदान में उतार दिया, तो इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी खफा हो गई है और इस वजह से अब अरविंद केजरीवाल को ठग और नौटंकी करार दिया जा रहा है। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए यह कह दिया है कि कांग्रेस जो है वो ठगों के साथ गठबंधन कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मामला देखने को मिला था कि एमपी में ही सीट शेयरिंग को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बड़ी दरार मिली थी, जहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट तक कह दिया था और इसी के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश वखिलेश तक कह दिया था। यह मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर यह गठबंधन होगा तो राज्य स्तर पर होगा, नेशनल स्तर पर जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन हमें राज्य स्तर पर भी चाहिए। कांग्रेस हमसे सीधे कह दे कि वो गठबंधन करेगी या फिर इस तरीके से साजिश ना करे, हमें धोखा ना दे। आपको बता दें दरअसल कांग्रेस ने कैग को लेकर के मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर वो अरविंद केजरीवाल को ही ठग और नौटंकी बता दिए। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि कुछ साल पहले रामलीला मैदान पर कुछ ठग जमा हुए थे। मकसद मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को बदनाम करना था। अब वही कैग कुछ एक रिपोर्ट को छोड़कर बाकी रिपोर्ट निकालती ही नहीं है। सुनिए किस तरीके से पवन खेड़ा जो है मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमलावर नजर आए। यहीं से कुछ दूर रामलीला मैदान है। आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए मंच पर और पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फंसाया। मीडिया 24 घंटे उसको कवरेज देता रहा। नेशन विथ अन्ना, मुझे याद है हेडलाइंस बड़ी बड़ी फ्लैश होता था, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया, आजादी का आंदोलन बन गया। और उसका आधार क्या बनाया था? उसका आधार बनाया था सीएजी रिपोर्ट्स को, तथाकथित 2G, कोल, वो तमाम आरोप पिछले 10 साल में साबित हुआ कि बेबुनियाद थे। लेकिन उस रामलीला मैदान में जो भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए थे, कुछ उसमें से ठग नहीं भी थे जो आज पछताते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्यों गए थे उस वक्त। उन सबका मकसद एक था। उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ छवि को के ऊपर कीचड़ उछालना, यूपीए की सरकार को बदनाम करना और विनोद राय नाम का जो सबसे बड़ा ठग, जिसको मैं कहता हूं, उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स को आधार बना के ये पूरी नौटंकी हुई।
आपको बता दें कि इस दौरान पवन खेड़ा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भी बातें रखी। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा के लिए है। दिल्ली की एक पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो ठीक है करें, हम तो 2024 की बात कर रहे हैं। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और सपा में तनातनी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान पर अखिलेश यादव ने उन्हें चिरकुट तक कह दिया है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है, इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी बकायदा कटाक्ष किया है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कल कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी को अपमानित करते हुए छोड़ो अखिलेश व अखिलेश तक कह दिया और आज पवन खेड़ा सीधे सीधे केजरीवाल को ठग और नौटंकी बता रहे हैं और यही लोग इंडिया अलायंस के बैनर तले विपक्षी एकता की बातें करते हैं। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट को आधार बनाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार पर कीचड़ उछालने वालों से सवाल किया कि अब वे भारतमाला प्रोजेक्ट, आयुष्मान योजना और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी तमाम योजनाओं में कैग रिपोर्ट से उजागर हुए भ्रष्टाचार पर खामोश क्यों हैं। पवन खेड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में भांति भांति के ठग इकट्ठा हुए, मंच पर पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फंसाया। मीडिया 24 घंटे उनको कवरेज देता। नेशन विद अन्ना मुझे याद है, हेडलाइंस बड़ी बड़ी फ्लैश होती थी, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया, आजादी का आंदोलन बन गया। और उसका आधार क्या बनाया गया था? उसका आधार बनाया गया था सीएजी रिपोर्ट को, तथाकथित 2G कोल को। वो तमाम आरोप पिछले 10 सालों में साबित हुए कि बेबुनियाद थे। लेकिन उस रामलीला मैदान में जो भांति भांति के ठग इकट्ठा हुए थे, कुछ उनमें से ठग भी नहीं थे जो आज पछताते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्यों गए थे उस वक्त। पवन खेड़ा ने कहा कि उन सब का मकसद एक था, उनका मकसद था किसी न किसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ छवि के ऊपर कीचड़ उछालना, यूपीए की सरकार को बदनाम करना। इस चीजों को लेकर के पवन खेड़ा ने बकायदा यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को साधने का प्रयास किया, लेकिन वो जिस तरीके से ठग और नौटंकी शब्दों का जिक्र करके रामलीला मैदान के बारे में वाकया बता रहे थे, तो रामलीला मैदान में आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, ये सभी जानते हैं और उसी के आंदोलन के बदौलत आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में काबिज हुई। फिलहाल इस चीज को लेकर के भले ही कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा वो सीधे तौर पर ये बातें कह रहे हों, लेकिन जाहिर तौर पर इससे ये स्पष्ट होता है कि कैसे ना सिर्फ समाजवादी पार्टी से इस वक्त कांग्रेस की तनातनी जारी है, बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी से भी उनकी तनातनी साफ तौर से नजर आ रही है। इससे ये जाहिर होता है कि किस तरीके की खलबली इंडिया अलायंस में मची हुई है, जो कि अब टूटने के कगार पर नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।